बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम फिल्म में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू उर्तुगरुल गाजी के हवाले से है कि इसकी इतनी अहमियत क्यों है और इस ड्रामे की क्या हैसियत है और इसको देखना और न देखने के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है उसमें सही मौक़िफ़ क्या है। तो चलिए चलते हैं इस मौजू की तरफ। सबसे पहले इसके नाम का तलफ़्फ़ुज़, इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त कर लें कि इसका नाम जो कि उर्तुगरुल कहा जाता है, इसका असल नाम है उर्तुरुल, क्योंकि ये तुर्की के बहुत बड़े मुजाहिद थे और टर्किश ज़ुबान में गैन का लफ्ज़ है ही नहीं और उर्दू में लिखने में इसको उर्तुगरुल लिखा जाता है, जबकि असल लफ्ज़ और असल नाम उर्तुरुल है। अब ज़रा मुख्तसर इस बात की तरफ चलते हैं कि उर्तुगरुल को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल हो रही है कि जो भी मुसलमान देख रहा है, जिस भी मुसलमान मुल्क में ये जा रहा है, वहाँ इसको बड़ी शिद्दत से पजीराई मिल रही है और वहीं इस पर गैर मुस्लिमों के वहाँ शदीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये उर्तुरुल, उर्दू में उर्तुगरुल, इतनी अजीम शख्सियत था, इस्लाम का इतना बड़ा मुजाहिद था कि जब पूरी दुनिया में मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही थी, वहाँ उर्तुगरुल ने उठ के इस्लाम का झंडा थामा और इस्लाम को एक नई जिंदगी बख्शी। ये वो दौर था जब तातारी फितना निकला था और हलाकू खान का फितना निकला था। इन लोगों ने ईरान और चाइना में रहने वाले मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया था और मुसलमानों की उस वक़्त की जितनी सल्तनतें थीं उन सब को बर्बाद कर दिया था। और इन्हीं फितनों की, तातारी फितने की, हलाकू खान की और चंगेज खान की फौजें दीगर मुसलमान इलाकों की तरफ मुसलमानों के कत्ले आम के लिए पहुंचना शुरू हो गईं और तुर्की के शहर क़ूनिया की तरफ जाकर मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया। इसी तरह बगदाद में भी इन लोगों ने अपनी फौजों को भेजा और मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया, जिसके आदादो शुमार इस कदर के खतरनाक हैं कि आज भी कोई सोचे तो कांप जाए कि इन जालिमों ने तकरीबन 25 लाख मुसलमानों का कत्ले आम किया और इतनी बेदर्दी से मुसलमानों का खून बहा कि जो बगदाद का दरियाए दजला था वो कई सालों तक मुसलमानों के खून से लाल होकर बहता रहा। और इन फितनों का ये मकसद था कि इस्लाम को रूए ज़मीन से ख़त्म कर दिया जाए। हमें सुनने वाले ज़रा अंदाज़ा करें कि इस कदर शदीद वक्त में, इतनी ज़्यादा परेशानियों में कि जब मुसलमानों का कोई पुरसान हाल न था, मुसलमानों की ज़िंदगी गुजारना मुमकिन न था, मुसलमानों का इतनी शिद्दत से कत्ले आम हो रहा था, मुसलमानों की हुकूमतें और सल्तनतें छीनी जा रही थी, मुसलमानों को कहीं पनाह नहीं मिल रही थी, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जा रहा था। उस वक़्त अल्लाह ने इस मर्द मुजाहिद उर्तुरुल, जिसको उर्तुगरुल कहा जाता है, इसके ज़रिए से इस्लाम को इस्तेहकाम बख्शा कि इस उर्तुगरुल ने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, जद्दोजहद से मुसलमानों में एक ज़िंदगी की नई उम्मीद भरी, मुसलमानों में ये हौसला, ये हिम्मत पैदा करी कि मुसलमान भी जिंदा रह सकते हैं, मुसलमानों में भी जिहाद की कुव्वत है, मुसलमान भी किसी फितने का मुकाबला कर सकते हैं। इतने बुरे वक्त में, इतने बुरे माहौल में इस एक बंदे ने, इस मर्द मुजाहिद ने इस्लाम को कुव्वत बख्शी और अलम इस्लाम लेकर खड़ा हो गया। अपने साथ आसपास के इलाकों में जितने मुसलमान थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया और एक इस्लामी सल्तनत के क़याम के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। अरे मुसलमानों, ज़रा अंदाज़ा करो कि अब हम सिर्फ बैठ के ये बात सोच रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, ये ड्रामा देख रहे हैं, मगर हकीकत पे ज़रा नज़र डालो कि ये वो दौर था
जब पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग थी, मुसलमानों का कोई मरकजी रहनुमा, मरकजी लीडर नहीं था, पूरी इस्लाम दुनिया को खत्म करने की कोशिशें बड़ी तेजी से जारी थीं, कोई मुसलमान अपनी जान को महफूज न समझता था। इस कदर खतरनाक और पुरफितन दौर में इस उर्तुगरुल गाजी ने अपनी कोशिशों से इस्लामी सल्तनत के क़याम की बुनियाद डाली और कोशिशें करना शुरू कर दी। तो इतने बड़े फितनों का मुकाबला किया जिनकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया को खतरा था, लाखों लाख मुसलमानों का कत्ले आम हो गया। इस एक मर्द मुजाहिद उर्तुगरुल गाजी ने अपने साथियों को मिलाया, मुसलमानों में शऊर बेदार किया, इतने बड़े फितनों का मुकाबला किया कि हलाकू खान का फितना हो, चंगेज खान का फितना हो, तातारियों का फितना हो या सलेबियों का फितना हो, इतने तमाम फितनों का मुकाबला करके इस्लाम को कुव्वत बख्शी। अल्लाह की मदद और नुसरत से इस्लामी सल्तनत का क़याम वजूद में आया और 1304 में सल्तनत उस्मानिया दुनिया के नक्शे पर वजूद में आई और इस्लाम को नई जिंदगी मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि मेहनत सारी इस उर्तुगरुल गाजी ने की, तो ये उस्मानिया सल्तनत का नाम कहाँ से आया? तो ये इसी उर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे, उनमें जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था उस्मान, और उसी के नाम पर फिर इस सल्तनत का क़याम हुआ और ये 650 साल तक ये सल्तनत कायम रही और इस्लाम को उरूज मिलता रहा। तो सामाईन ज़रा अंदाज़ा करें, ये है एक इंतहाई मुख्तसर सी इस उर्तुगरुल गाजी की मेहनत की, जिद्दोजहद की, इस्तिकामत की, ईमान की ताकत का तारुफ, जिसकी वजह से इसने इस्लाम को नई जिंदगी बख्शी है। हमारे नाज़रीन, शायद अब आपको कुछ अंदाज़ा हुआ हो कि ये मुसलमान दुनिया में इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। इस वजह से है कि इस्लाम को नई जिंदगी अल्लाह ने इसी के जरिए से अता फरमाई है। कुफ्फारों को इससे इतनी नफरत क्यों है? इस वजह से इस ड्रामे से इतनी नफरत की जा रही है। काफिर दुनिया में, मगरबी दुनिया में, हिंदुस्तान में सिर्फ यही वजह है कि जब मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा था तो ये तमाम कुफ्फार मिलके इस बात के हामी थे कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। और अब जब कुफ्फारों को उनका आईना दिखाया जा रहा है कि एक मर्द मुजाहिद ने तुम्हारी सारी मुखालिफतों को, तुम्हारे सारे कुफ्र को तार तार करके इस्लाम को कुव्वत बख्शी है, तो ज़रा अंदाज़ा करें कैसे काफिरों को ये बात हजम होगी। तो था इन उर्तुगरुल गाजी का मुख्तसर तारुफ कि ये इतनी अजीम हस्ती थे इस्लाम की। और अब जान लेते हैं कि इस ड्रामे की क्या हैसियत है जो इनकी ज़िंदगी पर बनाया गया है। तो इस ड्रामे के बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है, तो पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर जो सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, सल्तनत उस्मानिया जब तोड़ दी गई, उसके बाद तुर्कियों पर बड़ी शदीद दुनिया की तरफ से पाबंदियां लगाई गईं, अपने ही मुल्क में उनके इख्तियारात तल्फ कर लिए गए और 100 साल तक के उनको गुलाम और कैदियों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। तो अब बहुत करीब मुस्तकबिल में 2023 में ये मुआहदा जब ख़त्म हो रहा है, तुर्की से ये सारी पाबंदियां उठ रही हैं, तो तुर्की अपने पुराने इतने रोशन माजी को, इतने अजीम माजी को, कि जब इतनी अजीम सल्तनत उस्मानिया थी जो तुर्की से कंट्रोल की जा रही थी, जिसका बानी भी तुर्की में था, जिसका क़याम भी तुर्की से हुआ था,
इस ड्रामे को नशर करके तुर्की मुसलमानों को इनकी हैसियत बताना चाहता है, मुसलमानों को इनकी हकीकत बताना चाहता है, इनकी इज्तिमाइयत के फ़वाइद बताना चाहता है कि जब तुर्की आज़ाद होगा तो उनका चाहना ये है, उनकी ख्वाहिश ये है कि फिर से मुस्लिम दुनिया में एक इत्तिहाद पैदा किया जाए और फिर से एक ऐसी सल्तनत का क़याम किया जाए जो इसी सल्तनत उस्मानिया की तरह तमाम मुसलमानों को एक जगह जोड़ दे। और अगर इस मकसद को देखा जाए तो यकीनन ये बड़ा अहसन मकसद है, बड़ा अच्छा मकसद है, बड़ी अच्छी सोच है कि अगर मुसलमानों में दोबारा से इस तरह का कोई इत्तेहाद वजूद में आ जाए कि पूरी मुस्लिम दुनिया से कोई एक लीडर हो, पूरी मुस्लिम दुनिया का कोई एक कायद हो, पूरी मुस्लिम दुनिया का कोई एक सल्तनत हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अब जान लेते हैं बहुत अहम चीज़ जो कि अक्सर लोग सोच रहे हैं और अक्सर लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि इस ड्रामे का शरई हैसियत क्या है, इस ड्रामे को देखना शरअन जायज़ है या नाजायज़ है। तो इस हवाले से एक बहुत अहम नुक्ता, बहुत अहम बात ये समझ लें और अपने जहन नशीन कर लें कि जो शरीयत ने क़ाइद व ज़वाबित उम्मत पर लाजिम किए हैं, जो शरीयत ने क़ुयूदात मुक़र्रर कर दी हैं, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए अहकामात बंदों को पहुँचाए हैं, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस तय्यबा में इरशादात फरमाए हैं, दुनिया का कोई भी कितना ही बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल कुरान हो, कोई भी हो, वो अल्लाह के और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुयूदात से बढ़कर कोई बात नहीं कर सकता। और शरीयत ने मुसलमानों को इस बात का पाबंद किया है कि मुसलमान मर्द किसी भी नामहरम को न देखें, किसी भी नामहरम ख़वातून को अपनी नज़रों में न लाएं। और अगर इस ड्रामे को देखा जाए तो यकीनन ये उर्तुगरुल गाज़ी की बीवी की सूरत में भी खातून ड्रामे में मौजूद है, इसकी वालिदा की सूरत में भी नामहरम खातून का मनाजिर ड्रामे में दिखाए गए हैं। इसी तरह दीगर रिश्तेदारों की सूरत जो ड्रामों में दिखाई गई है उसमें ख़वातीन के मनाजिर भी मिलते हैं, जिनका देखना शरीयत के तौर पर जायज़ नहीं है। अब अगर इस पर ज़ाती राय की बात की जाए, इस्लाम फुल की ज़ाती राय इसमें यह है कि देखा जाए तो माशरा हमारा इस कदर का बुरा हो चुका है, इस कदर का गंदा हो चुका है, माशरे में इतनी बुराइयां आम हैं, सैकड़ों दीगर ज़राए हैं नामहारिम को देखने के, सैकड़ों दीगर मसरूफियतें हैं जिसमें नामहारिम के मनाजिर अक्सर बंदों की निगाहों में आते ही रहते हैं, चाहे वो फेसबुक और यूट्यूब की दीगर वीडियोस की सूरत में हो या चाहे वो टिकटॉक के सूरत में हो। इस तरह की दीगर कसीर सूरतें हैं कि टेलीविज़न के जो दीगर ड्रामे हैं उनमें भी अक्सर यही मामलात दिखाए जाते हैं, या तो घरेलू झगड़ों पर ड्रामे बने होते हैं कि सास बहुएं लड़ रही हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, या फिर आशिकी माशूकी वाले दीगर ड्रामे को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर टिकटॉक पे देखा जाए तो बदतमीजी का तूफान और गानों पर डांस की वीडियोस और बेतरहा फजूलियात को प्रमोट किया जा रहा है। और माशरा तो गंदगी में इस कदर डूब चुका है कि पॉर्न वीडियोस देखने का भी रुझान लोगों में पाया जाता है। इन तमाम बुराइयों को देखा जाए, इन तमाम लग़वियात को देखा जाए और इन तमाम मसरूफियात को देखा जाए तो ये तमाम मसरूफियतें जहां लानत की मुस्तहक हैं, वहीं इन तमाम मसरूफियत से 100 लाख गुना बेहतर है उर्तुगरुल गाज़ी को ड्रामा को देखना।
इस्लाम फुल का ज़ाती मौक़िफ़ इस बारे में यह है कि अगर अपने आप को कोई दीगर तमाम बुरी मसरूफियात से बचाने के लिए, दीगर तमाम बुरी मसरूफियात से बचाकर इस तरफ लाता है, जहन में उसके ये नीयत हो कि इस्लाम की तारीख़ देखी जाए, इस्लाम में मुजाहिदीन का जज्बा देखा जाए, इस्लामी तरबियत देखी जाए, इस्लामी मुआशरा देखा जाए, इस्लाम की तालीमात देखी जाएँ, इस्लाम की मेहनत, जद्दोजहद और कुर्बानियाँ देखी जाएं, इस नीयत से अगर कोई ये ड्रामा देखता भी है तो इससे भी ज़्यादा बुरी जो मसरूफियातें बयान की गई हैं उनसे बेहतर है कि बंदा वो मसरूफियात छोड़कर तमाम मसरूफियातें छोड़ने में आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आए तो ये बेहतर है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों से जब शराब छुड़वाई तो आहिस्ता आहिस्ता मराहिल में छुड़वाई, पहले उसकी बुराई की, फिर कहा कि नमाज़ों के टाइम न पिया करो, फिर आखिर में मुतलक़न ख़त्म करवा दी। तो अगर कोई अपने आप को इन फजूलियात से, ड्रामों से, गाने बाजों से, फिल्मों से बचाकर भलाई की तरफ लाना चाह रहा है मगर एक साथ उसके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो ऐसा शख्स उन तमाम बुराइयों को छोड़कर भलाई की तरफ आहिस्ता से अगर मराहिल तय करने के लिए ये सूरत अपनाए कि दीगर तमाम बुरे ड्रामों को छोड़कर एक ये इस्लामी तारीख़ के ड्रामे पर आ जाए और बाद में इनको भी छोड़कर फ़कत अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी और इताअत की तरफ आ जाए तो बहुत बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।